दोस्तों सोचिए आप एक चट्टान से गिरते हैं, जान बच जाती है, लेकिन आपके दोनों पैर हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। सुनसान समंदर, मदद की कोई उम्मीद नहीं और 48 घंटों तक पीने को एक बूंद पानी नहीं था। मौत से लड़ने की ये खौफनाक कहानी आपकी सांसें रोक देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो एक ऊंची और खतरनाक चट्टान के किनारे पर बुरी तरह फंस गया था। उसके ऊपर सिर्फ फिसलने वाली नरम रेत थी और नीचे नुकीली चट्टानें दबी हुई थी। एक गलत कदम उसे सीधा मौत के मुंह में ले जा सकता था। डर और लाचारी ने उसके पूरे शरीर को इस कदर जकड़ लिया था कि वो हिलने से भी खौफ खा रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नीचे समंदर की लहरों को देखता है जो बार बार चट्टानों से टकरा रही थी। वो उन लहरों के बीच के गैप का हिसाब लगाता है, कई बार अपनी टाइमिंग चेक करता है और अपनी हिम्मत जुटाकर सीधे समंदर में छलांग लगा देता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस जगह वो गिरा वहां पानी बहुत कम था। उसका कूल्हा सीधा एक नुकीली चट्टान से जा टकराया। दर्द का वो मंजर इतना भयानक था कि वो वहीं पानी में बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपनी बची खुची ताकत लगाई और किसी तरह पानी से बाहर निकलकर एक सूखी चट्टान पर लेट गया। वो दर्द से बुरी तरह हाँफ रहा था। जब उसने अपने शरीर को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी हथेलियों पर गहरे घाव थे, लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत तो अब उसके सामने आने वाली थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसकी बात नहीं मान रहे थे। जब वो कूदा था तो चट्टान से टकराकर उसके कूल्हे की हड्डियां टूट चुकी थीं और उसके पैरों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। जब उसे इस खौफनाक सच्चाई का एहसास हुआ कि वो अब कभी चल नहीं पाएगा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने मदद मांगने के लिए अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला, लेकिन इतने लंबे समय तक समंदर के पानी में डूबे रहने की वजह से वो पूरी तरह खराब हो चुका था। वो आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बेबस होकर उसने सबसे पहले अपनी शर्ट उतारी और अपने घावों पर कसकर बांध ली ताकि खून बहना रुक जाए। अब उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। उसके एक तरफ ऊबड़ खाबड़ चट्टानें थीं और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां। दूर सिर्फ एक छोटे से आइलैंड पर एक बीच नजर आ रहा था। उसने एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। अपने आधे पैरालाइज शरीर को घसीटते हुए वो चट्टान के किनारे तक गया और फिर से समंदर में कूद गया। वो सिर्फ अपने हाथों के सहारे पागलों की तरह पानी चीरते हुए तैरने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही उसके पेट में एक भयानक दर्द उठा। पलक झपकते ही उसकी ताकत जवाब दे गई और वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। वो मदद के लिए चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ पानी के बुलबुले निकल रहे थे। ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश होने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में उसकी मंगेतर का चेहरा आ गया। उसे याद आया कि घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। वो यहां इस तरह घुट घुट कर नहीं मर सकता। इस ख्याल ने उसके अंदर एक नई आग पैदा कर दी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और लहरों से लड़ते हुए आखिरकार उस बीच के किनारे तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, कुदरत का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, लहरों के साथ एक भूखी सीगल उड़ती हुई आई और उसने सीधा उसके घाव पर चोंच मार दी। वो दर्द से तड़प उठा और किसी तरह उस पक्षी को भगाकर बीच की सूखी रेत पर गिर गया। अब उसे यहां गिरे हुए 36 घंटे बीत चुके थे। 36 घंटों से उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। उसका गला सूख कर काटा हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे जल्दी पानी नहीं मिला तो वो प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। वो अपने बेजान पैरों को रेत पर घसीटते हुए पानी की तलाश करने लगा। तभी दूर एक कोने में उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसने खुशी से उसे उठाया, लेकिन उसमें समंदर का खारा पानी भरा था जिसे पीना नामुमकिन था। प्यास बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। हार मानकर उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें एक पन्नी बिछाई और अपना ही पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी चोटों की वजह से उसके पेशाब में खून आ रहा था जिसे वो पी नहीं सका। रात होने लगी और तापमान तेजी से गिरने लगा। वो रेत पर पड़ा पड़ा ठंड से कांप रहा था। तभी आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजने लगे।
उसने जल्दी से वो पन्नी बिछाई और आसमान की तरफ अपना मुंह खोलकर बारिश का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसने 3 दिन और 3 रात से पानी नहीं पिया था, लेकिन किस्मत का क्रूर मजाक देखिए। आसमान में इतनी तेज बिजली कड़कने के बाद भी बारिश की सिर्फ 2 बूंदें ही गिरी। वो पागलों की तरह उस सूखी पन्नी को चाटने लगा, लेकिन उसे कड़वी रेत के अलावा कुछ नहीं मिला। प्यास और बेबसी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वो भूख और प्यास से अधमरा हो चुका था। रेंगते रेंगते उसे किनारे पर एक टूटा हुआ सर्फ बोर्ड मिला। उसे देखकर वो पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर फूट फूट कर रोने लगा। जो आदमी कभी लहरों पर आसानी से सर्फिंग करता था, आज वो अपने निचले पैर तक नहीं हिला सकता था। सर्फ करना तो बहुत दूर की बात थी। थक कर वो बस बीच पर लेट गया और आती जाती लहरों को देखने लगा। उसके अंदर अचानक एक अजीब सा गुस्सा भर गया। उसने सोचा, मैं यहां इस उथले पानी और सूखी रेत पर घुट घुट कर भूखा प्यासा नहीं मरूंगा। अगर मुझे मरना ही है तो मैं उसी समंदर से लड़ते हुए मरूंगा जिस पर मुझे कभी बहुत गर्व था। उसने अपना सर्फ बोर्ड पकड़ा और अपने बेजान शरीर को घसीटते हुए बेताबी से समंदर की ओर तैरने लगा। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा था। जब बड़ी बड़ी लहरें उसे बार बार किनारे की ओर धकेल रही थी, तब भी उसने हार नहीं मानी। डरपोक लोग हमेशा तूफान में फंस जाते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो मौत का सामना करने पर भी पीछे नहीं हटते। कुछ देर तैरने के बाद वो पूरी तरह थक गया। उसमें एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन अब उसका दिल घबराया हुआ नहीं था। उसे एक अनोखी सी शांति महसूस हो रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर को समंदर में डूबने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं ना दोस्तों, जब किसी इंसान को नुकसान का डर नहीं रहता तो सबसे बेरहम किस्मत भी उसके सामने घुटने टेक देती है। जैसे ही वो डूबने वाला था, अचानक उसके ऊपर एक रेस्क्यू यॉट आ गई। गोताखोर तुरंत समंदर में कूदे और उन्होंने उसे पानी से बाहर खींच लिया। पूरे 48 घंटे के खौफनाक और दर्दनाक संघर्ष के बाद आखिरकार उसे बचा लिया गया। ठीक होने के बाद वो आदमी और उसकी पत्नी उस इलाके में फिर से गए। उन खौफनाक यादों ने उसे अंदर से झकझोर दिया, लेकिन अब उसके अंदर कोई डर नहीं था। इन्हीं दर्दनाक अनुभवों ने उसे जिंदगी में और भी मजबूत बना दिया था। तो दोस्तों, इंसान के जज्बे की ये खौफनाक सर्वाइवल कहानी आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही सस्पेंस से भरी मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मंटू और मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और हिम्मत ना हारें।